तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका प्रिपेयर होना यानी तैयार होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इस बार सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अगर इस बार आपका है तो आप कौन कौन से टॉपिक को कवर अप कर लेंगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपका ब्रांच सीएस है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो मैथमेटिक्स 1 जो है वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको 12 के बाद पढ़ने को मिलता है अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो। और इसमें जो कम्बिनेशन होता है वो 11th और 12th का होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवरअप होने चाहिए। तो इसमें अगर आपको कम से कम भी अगर आपको कवरअप करना है तो कम से कम 3 यूनिट तो आपको कवरअप होना ही चाहिए अगर आप इस बार सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में बेहतर करना चाहते हैं तो। 3 यूनिट, वो 3 यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं? वो 3 यूनिट आपका यूनिट नंबर 1 हो सकता है। यूनिट नंबर 1 इसलिए हो सकता है क्योंकि रोल्स थ्योरम जो थ्योरम है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। मीन वैल्यू थ्योरम भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। साथ ही साथ टेलर्स थ्योरम भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, और मैक्सिमम मिनिमा भी आपने पढ़ा होगा। यानी ऑल ओवर जितने भी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर यानी मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी चीज़ों को आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने 11th और 12 बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो इन टॉपिक्स में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो उनका तो मान के चलिए कि मैथ 1 में बैक लगना ही नहीं है अगर उनका बेस क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल अगर वो जानते हैं तो। क्लियर? तो यूनिट नंबर 1 आपको किसी भी हाल में करके जाना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारी चीज़ों को करके जाना है। और उसके बाद आपको आना है, एक ही बार आपको आना है यूनिट नंबर 5 पे। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 5 पे आने का मेन फंडामेंटल ये है क्योंकि इसमें जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। और मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा और काफ़ी ईजीएस्ट जो कह सकते हैं टॉपिक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो वेटेज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स देख लेना है, किस तरीके से हम जो 4x4 का मैट्रिक्स होता है उसका किस तरीके से रैंक फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम उसके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आइजन वैल्यू क्या होता है, आइजन वेक्टर क्या होता है। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर आपको फाइंड आउट करने के लिए कह देता है, कोई भी इक्वेशन दे देगा उसका। उसके बाद आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम पता होना चाहिए। यानी ऑल ओवर यूनिट नंबर 5 का सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके क्या होंगे? टॉपिक्स हो गए यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5। 2 यूनिट आपके कवरअप हो गए। अगर इसी दो ही यूनिट पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो इतना तो मान के चलिए कि पासिंग मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड। ये बात आप मान के चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन्हीं 2 यूनिट्स को कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आप इजीली कर सकते हैं, जो कि 23+ मार्क्स का होता है। यानी 23 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं एग्जामिनेशन में अगर आप 2 ही यूनिट को कर लेते हैं। लेकिन आपके स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक और यूनिट करना है। वो यूनिट क्या है? आपका वेक्टर। वेक्टर क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वेक्टर आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, तो कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी सिमिलर मिलती हैं आपको। तो वेक्टर भी आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें भी काफ़ी कम टॉपिक्स हैं तो आप इन टॉपिक्स को ईजिली कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद थोड़ा सा समय आपको बचता है तो आप यूनिट नंबर 4 के बाद यूनिट नंबर 2 कर सकते हैं। अगर यूनिट नंबर 4 को थोड़े समय के लिए होल्ड किया जाए तो आप यूनिट नंबर 2 कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक और टर्म आता है जो आता है बीटा गामा फंक्शन, और इसमें डिफरेंट इंटीग्रल आता है। किस तरीके से हम कोई भी आपका एक इंटरवल दिया रहेगा उसके एरिया को फाइंड आउट करना रहता है। तो यूनिट नंबर 2 को आप देख लीजिएगा। उसमें गिने चुने 2 टॉपिक्स हैं, बीटा गामा फंक्शन हो गया या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती हैं। तो यूनिट नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 1, 5 और 2। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो यूनिट नंबर 4 को आप कर लीजिएगा। लेकिन 3 यूनिट तो किसी भी हाल में आपको पूरा करके जाना है। उसमें कोई भी शॉर्ट तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे आप तो आपका टाइम ख़राब होगा, सेमेस्टर ख़राब होगा, रिजल्ट ख़राब होगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स 1 के नाम से, जितना मैंने बताया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। मैथमेटिक्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आएगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।